ओम शांति। 10 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। नंबर 2, सतो प्रधान पुरुषार्थी उसे कहा जाएगा जो रचयिता और रचना को जान करके पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज घूमती रहती है और जिन्हें बाबा की याद का शुद्ध अहंकार रहता है, उन्हें ही सतो प्रधान पुरुषार्थी कहा जाता है। नंबर 3, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युगों को मिला करके हमारा बनता है एक कल्प, और इन चारों युगों के बीच में संगम आता है जहाँ युग की परिवर्तन होना होता है, और अभी भी युग को परिवर्तन होना है, कलयुग को सतयुग में बदलना है, तो इसको कहेंगे संगम युग। तो बाबा कहते हैं, मैंने समझाया है कि हम पूरा कल्प देह अभिमान में रहें, लेकिन ये समय देही अभिमानी बनने का है। नंबर 4, तुम्हें तो अब शिव बाबा को प्यार से याद करना है, क्योंकि तुम बाबा के बारे में जानते हो, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं कि वह कौन है। आप परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है, तो मतलब वो निराकार ज्योति स्वरूप है। नंबर 5, इस समय बाबा कहते हैं सभी दुखी हुए पड़े हैं, कंगाल हुए पड़े हैं, किसी के पास सुख शांति संपत्ति कुछ भी नहीं है। अरे तभी तो भगवान को याद करते हैं। भगवान कहता, मैं तो बच्चों को सुख दे करके ही जाता हूँ, सुख में तो फिर मुझे कोई याद नहीं करते। अविनाशी बाबा तो हमें अविनाशी सुख देते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं। नंबर 6, बाबा कहते ये सृष्टि एक ड्रामा है, यहाँ हम सब एक्टर हैं और एक्टर को अपने रोल के अकॉर्डिंग कपड़ा बदलना पड़ता है। तो हम आत्माएं भी शरीर रूपी कपड़े बदलकर अपना पार्ट बजाती हैं। हर एक आत्मा का, एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर होता है, अपने टाइम पर ही वो शरीर रूपी चोला बदल करके जहाँ उसको पार्ट बजाना है वहाँ चला जाता है। नंबर 7, अब सतधर्म की स्थापना हो रही है, जो सच्चा बाप ही सतधर्म की स्थापना करने आया है। सचखंड स्थापन किसने किया? सतधर्म सतबाप ने ही किया होगा। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा शिव बाबा है। नंबर 8, शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। अभी बाबा ने हम बच्चों को कितना ज्ञान सुनाया है। बाबा कहते हैं ये गहरी बातें हैं, जितनी तुम्हारे में धारणा होगी उतना तुम समझ पाएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ाई पर भी तो अटेंशन होना। बाबा से वर्षा लेना है तो कमर कसकर खड़े होना चाहिए। नंबर 9, कभी भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए, फिर तमो बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि होना चाहिए। अचानक किसी को तीर लग जाएगा, एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। नए नए टोटके तो बाबा बहुत सुनाते रहते। बाबा ने हर एक बात अच्छी रीति समझाई है, हमें भी दूसरों को अच्छी रीति समझानी है। बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। नंबर 10, बाबा कहे, बच्चे खबरदार, ये बहुत हार्ड रेस है, रेस में थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी होती। देखो यहाँ तुम्हें इस रेस को विन करने में भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, तो कोई भी घाटा नहीं लगाना है। अगर घाटा लग जाता है तो बाबा कहे, बच्चे श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बताता है, जितना रुस्तम होंगे उतना माया भी पहलवान बन के आएगी। ज्ञान योग में तीखे होंगे तो तूफान तो जोर से आएंगे। खबरदार रहना है, कोई विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः ही याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। स्वमान रहेगा,
मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। हर कर्म करते हुए शिव बाबा को याद करना है।